पता ना कौन रिश्ता है, जिस स्टेट में जाएंगे वहाँ कहेंगे हमारा पुराना रिश्ता है। अरे वो तो जुमलाबाद की सरकार है, उन्होंने कहा था ना कि 15 लाख देंगे, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ देंगे, उन्होंने कहा था किसानों को 2022 तक आय को दुगुनी करेंगे। किए क्या? पूछिए आप आम पब्लिक से, किए क्या? हुआ क्या? मतलब नहीं है, खत्म हो गया। प्रधानमंत्री है, सुनिए वो प्रधानमंत्री है और देखिए वो मोदी को उखाड़ के फेंक देना है बिहार से। मोदी को प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। जातीय आवासीय आय के लिए 200 रुपया, शौचालय के लिए 2000 रुपया, इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया, क्या कहते हैं सीओ के यहाँ जाना है, क्या करना है खाता कितना खर्च कर रखते हैं उसके लिए 4000 रुपया। अब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार क्या देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जो मंच पे चढ़ करके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वही बात, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो हार थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभल लेने वाला नहीं है। तेजस्वी जी आए थे ना, तेजस्वी जी आए थे 17 महीने कार्यकाल में, 5.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए और 3.5 लाख सृजन करके गए। क्या किए? सृजन करके गए। परिवहन मंत्री बनते हुए, पथ परिवहन मंत्री बनते हुए पटना पुल का कार्य करके गए। यहाँ का दारू बेचता है तो ये 20,000 25,000 रुपया लोग डरवा देते हैं। हाँ, दारू जब बंद हो जाना तो बंद हो जाए ना, बाकी दारू बेचता है लोग। दारू बंद है भैया, पूरे बिहार में बंद है। नीतीश बाबू बंद नहीं है। गरीब आदमी हम है तो हमको बेचते हैं तो हमको लेकर थाना में बंद कर 20,000 25,000 डरवा देते हैं। हाँ, तो बंद है तो लेंगे तो जाएंगे ना जेल। अब बंद है दारू क्या घूस लेके काम करा रहा है। गलत बात नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है बिहार में भैया, भ्रष्टाचार नहीं। ना हाँ बताएं आप। दारू बंद है, हाँ, ठीक है, और जहाँ तहाँ मिल रहा है वो कौन रुकेगा? कौन रुकेगा? तो ले तो जा रहे हैं प्रशासन भी को रहा है, सब प्रशासन भी को रहा है दारू। यहाँ दारू कैसे बिकाएगा? चाहे हमारे हम बेची चाहे कौनो बेचो। तो क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? हम कह रहे हैं तो वोट देंगे हम लोग वोट देंगे, दारू बंद कराओ सबको। नहीं, मेरा एक सवाल, सत्ता परिवर्तन होगा? दारू ठीक है खुलवा दो, ठीक है दारू खुलवा दो। मतलब दारू के ठेके खुले तो परिवर्तन होगा? हाँ, दारू वोट देंगे इन लोग, दारू का ठेका खुलवा दो, वोट देंगे हम। चलिए पीछे से आप बोल रहे, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? अब बेटा परिवर्तन होता मैडम, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगा, बड़ी जल्दी बोल दिए। और अब बेटा हम लोग का परिवर्तन कर देना है। परिवर्तन का है, परिवर्तन का है, सब चीज पर, महंगाई पर, सब चीज पर परिवर्तन है। चलिए आप पे आती हूँ। लगातार ये कह रहे हैं अगर दारू के ठेके खुलवा दिए तो सरकार बदल जाएगी, दारू खोल ली जाएगी। दारू का ठेका तो खुलना ही चाहिए। जिस तरह से नशीली शराबों को पी करके लोग की हत्या हो रहा है, यूरिया को पीकर लोग हत्या हो रहा है, तो शराब खुलना ही चाहिए। लेकिन जब हमारा जब राजद का सरकार बनेगा ना तो वो दारू खुलेगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन रहेगा। वो कंडीशन बनाएंगे और राजद का सरकार बनेगा, उसमें दारूबंदी खुलेगा, निश्चित खुलेगा। यूपी सरकार में, पंजाब में पूरा पब्लिक पंजाबी भाग गया था बाहर, और पूरा औरत ने ये किया तब दारू न खुलवाया। दारू खुलेगा चाचा, दारू खुलेगा। फिर हमको दारू फ्री होना चाहिए, फ्री मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? हम मुद्दे नेता बताएंगे, हम तो आम जनता है ना। आप जनता है, वोट देते हैं, आपको क्या लग रहा है कि नेता आएगा? ये देखिए आप सड़क, कैमरामैन से आग्रह करेंगे सड़क को दिखाइए, सड़क दिखा, हटिएगा आप लोग, सड़क दिखाइए। ये सबसे बड़ी मधुबन में जरूरी है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मधुबन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मधुबन में राष्ट्रीय जनता दल का विधायक होना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं है भैया, भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ आम पब्लिक है, सब कोई सुन रहा है। जातीय आवासीय आय के लिए 200 रुपया, शौचालय के लिए 2000 रुपया, इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया, क्या कहते हैं सीओ के यहाँ जाना है, क्या करना है खाता कितना खर्च कर रखते हैं उसके लिए 4000 रुपया। अब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार क्या देखे, हर जगह भ्रष्टाचार है। गठबंधन की सरकार है कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरा जो है ना शराब में लिप्त है, इसलिए डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार को हर हाल में बिहार की धरती ने और उसमें भी मधुबन की धरती ने हर हाल में उखाड़ करके नई सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का संकल्प लिया है। अगर तेजस्वी की सरकार आ गई तो भैया भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। दिन दहाड़े लोगों की हत्या किया जा रहा है, अपराध बड़े बेलगामा हो गया है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इससे भी ज्यादा
ज्यादा महाजंगल राज होना चाहिए। यह महाजंगल राज है और तेजस्वी जी की राज आएगा ना तो कलम का राज होगा। आप लोग देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे, तेजस्वी जी मोकामा की धरती पर खड़ा होकर के कलम लोग को बांटने का काम किया है। इसलिए तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो कलम का सरकार बनेगा और हर जगह जो है ना विकास कार्य किया गया। नीतीश बाबू रोजगार बांट रहे, कह रहे हैं नीतीश मतलब रोजगार। कौन सा रोजगार? जो 500 गैस सिलेंडर को 1200 कर दिया उसी को रोजगार कह रहे हैं। वही रोजगार जो हर जगह महंगाई को बढ़ा दिया, वही रोजगार। पकौड़े तल्ला भी रोजगार मिल रहा है। मैडम पत्रकार महोदय, रोजगार मिल रहा है, उनके चंद लोगों का रोजगार मिल रहा है, जो पूंजीपति है उनको रोजगार मिल रहा है, आम पब्लिक को रोजगार नहीं मिल रहा है। पकौड़े तल्ला भी रोजगार है, यहाँ सब आत्मनिर्भर। गाय बेचकर गोबर दीजिएगा, गाय बेचकर गोबर दीजिएगा। आए पढ़ लिख करके हम तलेंगे, जो तल रहे हैं उसका उनका भी सम्मान है, लेकिन हमारा जो स्किल है, जो हमारी योग्यता है, योग्यता के अनुसार हमको कार्य दीजिए ना। अच्छा उतना ही तो सुनिए, पकौड़ी तलना उतना ही अगर अच्छा है काम तो लग जाइए। उनके जितना भाजपा के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, लग जाइए, खोल दीजिए पकौड़े तलने का दुकान, सारा आम जनता जाकर बैठ कर खाएगा वहाँ आराम से। धरती से मोदी जी भावुक हो गए, कहा भैया बिहार से पुराना रिश्ता है मेरा। कौन सा रिश्ता है? तो हर जगह कहते हैं, जहाँ पता ना कौन रिश्ता है, जिस स्टेट में जाएंगे वहाँ कहेंगे हमारा पुराना रिश्ता है। अरे वो तो जुमलाबाज का सरकार है। उन्होंने कहा था ना कि 15 लाख देंगे, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ देंगे, उन्होंने कहा था किसानों को 2022 तक आय को दुगुनी करेंगे। किया क्या? पूछिए आप आम पब्लिक से, किया क्या? हुआ क्या? तो उनकी बात क्या करते हैं? वो तो जुमलाबाजों की सरकार है और जुमलाबाज की सरकार को पूरे बिहार की जनता उखाड़ फेंकेगी और नई सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाएगी। बाबू का तोड़ नहीं है आप लोगों के पास। कौन सा तोड़? आपके पास जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जो मंच पे चढ़ करके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वही बात, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो हाथ थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभल लेने वाला नहीं है। नए युवाओं के हाथ में तेजस्वी आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, ये आप अच्छा बात बोले। तेजस्वी जी आएंगे, सुनिए, तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी जी आए थे ना, तेजस्वी जी आए थे 17 महीने कार्यकाल में, नहीं 5.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए और 3.5 लाख सृजन करके गए। क्या किए? सृजन करके गए। परिवहन मंत्री बनते हुए, पथ परिवहन मंत्री बनते हुए पटना पुल का कार्य करके गए। अनेक इस तरह के कार्य करके गए हैं। नहीं, उनको यह रास नहीं आया नीतीश कुमार जी को, और उनके जो भी मुद्दे हैं उनको कॉपी कर रहे हैं। नहीं बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले लाइट फ्री कर दी, पेंशन बढ़ा दी, और क्या उनको घबराहट हो रहा है कि अब की बार अगर ये तो नहीं कर रहे हैं ना, घबराहट है, उनको डर है। डर इस बात का कि जनता समझ चुका है, इनके जुमलीबाजों को जनता समझ चुका है कि सरकार अब जनता अब की बार हर हाल में उखाड़ फेंकेगा। जनता मोदी कर रही है। कौन मोदी कर रहा है? पूछिए तो, मोदी कर रहे हैं ना? पूछिए कोई किसी मोदी है? किसकी बात? अरे मोदी मत करे, मोदी सुनिए, मोदी कर रहे हैं उनके मुकेश अंबानी, चंद पूंजीपति जो लोग हैं वही मोदी कर रहे हैं। गया की जनता, गया में मोदी जी आए भावुक हो गए। क्या? गया में मोदी जी आए भावुक हो गए। देखिए क्या कह रहे हैं? एक मिनट, पत्रकार महोदय, देखिए पत्रकार महोदय, वो प्रधानमंत्री आम जनता को तो नाम कटवा दिए वोट से। हम लोग फिर वहाँ जाकर नाम जोड़वाए, फिर उनको वोट कैसे? मोदी जी कह रहे हैं पुराना नाता है उनका बिहार से, उससे मतलब नहीं है, पुराना खत्म हो गया। प्रधानमंत्री है, सुनिए, वो प्रधानमंत्री है और वो प्रधान मोदी को उखाड़ के फेंक देना है बिहार से। मोदी को वो प्रधानमंत्री है, उनके प्रति मेरा सुनिए, वो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के नाते मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन वो प्रधानमंत्री कम और नौटंकी बात ज्यादा है। देखिए सदन में बैठकर रोने लगते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कम और नौटंकी बात ज्यादा है। कितनी अच्छे बिहारी बोलते हैं मोदी जी, बिहार से पुराना नाता है और आप बात बंगला नहीं बोलते हैं, बंगला भी तो बोलते हैं, खेला हो वो, और खेला हुआ ना ममता दीदी की ना खेला, और बिहार का लोग भी करेगा चुपचाप लालटेन छाप, और चुपचाप खेला होगा के बाद बारी आ गया है चुपचाप लालटेन छाप। तो देखा आपने, ये थी बिहार की जनता, जिसका क्या कहना और क्या लग रहा है, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार रिपीट होगी? लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद।